आगे बढ़ते हैं और अब खबर भोपाल से, जहां राजधानी में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ईदगाह हिल्स की प्रिंस कॉलोनी में एक परिवार के 4 सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा शाहजहानाबाद से 5 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि बैरागढ़ से 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं कोटरा, सुल्तानाबाद, जहांगीराबाद में भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इंडस टाउन और बाणगंगा क्षेत्र में भी कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। तो राजधानी भोपाल में भी फिर 30 नए कोरोना पॉजिटिव मामले निकले हैं। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, ये सब वही हॉटस्पॉट हैं या फिर कुछ नए क्षेत्र भी हैं जहां से नए मामले सामने आए? देखिए प्रशांत, हॉटस्पॉट जोनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला तो जारी है ही, लेकिन इसके साथ जब से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हुई है, अब ये संक्रमण और अपना दायरा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, पैर ज्यादा पसारता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि हॉटस्पॉट जोन के साथ साथ अब जो शहर के अन्य क्षेत्र हैं वहां भी यहाँ ये संक्रमण अपनी पहुंच बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर बात करते हैं घनी आबादी वाले क्षेत्रों की और स्लम बस्तियों की, वहां कुछ ज्यादा ही परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वारंटाइन होने की कुछ पुख्ता व्यवस्था उनके पास नहीं है। और लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन में चेंज होते जा रहे हैं, पहले क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन का होता था, फिर 10 दिन का किया गया। अब कई जगह ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण हो रहे हैं कि लोगों को 7 दिन तक क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसका पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। कुछ उलझने जरूर इस बीच आ रही हैं, जिसकी वजह ये संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। और यही वजह है कि राजधानी भोपाल में पहले तो कोरोना बम फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। बीते सप्ताह की बात करें तो 50 से ज्यादा रोजाना की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते थे, लेकिन अब जो इस वीक की शुरुआत हुई है तो बीते 2 दिनों से थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ सिचुएशन दिख रहा है। जो सिचुएशन है वो ये है कि अब 30 तक की संख्या में लोग संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि यह संख्या शाम तक बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है, लेकिन जो हॉटस्पॉट जोन है उनके साथ साथ जो शहर के अन्य क्षेत्र हैं वो भी खासा प्रभावित होते हुए। कितने मामले सामने आ रहे हैं कि सैंपल कितने लिए गए, कितने लोगों की सैंपलिंग हुई और किन किन क्षेत्रों से खासतौर पर यह सैंपलिंग हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा, बिल्कुल प्रशांत, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों का फोकस सरकार का जमा हुआ है और उन्हीं क्षेत्रों से ज्यादा सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है, क्योंकि एक रणनीति तैयार की गई है और इस स्ट्रैटेजी के तहत उन्हीं लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर्सन के हिस्ट्री में आते हैं। यानी कि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस की जाती है उसमें जो भी कॉन्टैक्ट होता है संक्रमित मरीज से, सीधे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले पर्सन जो होते हैं, उनकी ही स्वाब सैंपल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी ही टेस्टिंग की जा रही है। हालांकि एक बड़े तौर पर सर्वे अभियान भी चलाने की कल से शुरुआत होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से यह अभियान शुरू नहीं हो सका। इस अभियान के तहत घनी आबादी में जाकर के स्वास्थ्य सर्वे परीक्षण लोगों का करना था, जिसमें हर एक घर को, हर एक टीम को टारगेट दिया गया था और लगभग 4 से 5 लाख के घरों का टारगेट सेट किया गया था कि वहां ये जाएंगे जो डेंस एरिया है पॉपुलेशन वाइज, और वहां जाकर के सैंपल कलेक्ट करने हैं। लेकिन किसी कारणवश ये नहीं हो पाया, तो अब नई तारीख फिर से तय होगी और इसके तहत फिर से एक अभियान चलाया जाएगा, महाअभियान, जिसके तहत लोगों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग का काम फिर से किया जाएगा। बिल्कुल, फिर से दोबारा सर्वे होगा और स्वाभाविक है कि काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश शासन और प्रशासन के जरिए कोरोना पर राजधानी भोपाल में हो रही है। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।